Okay, welcome back students. This is class 11th physics and today our topic is rules for rounding of a measurement. Then इसके बाद हम पढ़ेंगे propagation of significant figure in arithmetic operations. ठीक है, तो डियर फिजिक्स इज ऑल अबाउट दी मेजरमेंट. फिजिक्स में हमारा सारा काम मेजरमेंट के अबाउट रहता है. फिजिक्स में हमें मेजरमेंट की बहुत सारी जरूरत या फिर डेली लाइफ में मेजरमेंट की काफी जरूरत होती है. और इस मेजरमेंट के बाद कभी कभी जो वैल्यू आती है डियर, वो कभी इतनी बड़ी आ जाती हैं या फिर कभी इतनी छोटी आ जाती हैं कि उनके साथ आपका कैलकुलेशन कर पाना बहुत टफ हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी वैल्यू आ गई है 0.0012345 ये बहुत एक छोटा नंबर है, ठीक है, या फिर आपका नंबर आ गया बहुत बड़ा 2346789 358. अब इतने बड़े नंबर के, इन दो नंबर के साथ अगर आप एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और बहुत सारी फर्दर कैलकुलेशन करेंगे तो ये काफी आपका क्या रहेंगी, टफ रहेंगी. ठीक है, तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड नंबर आते हैं. ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम सहारा लेते हैं डियर राउंडिंग ऑफ का. किसका सहारा लेते हैं? राउंडिंग ऑफ का. राउंडिंग ऑफ करके हम नंबर को काफी छोटा बना लेते हैं, मतलब काफी सहूलियत भरा बना लेते हैं, जिनके साथ मैथमेटिकल ऑपरेशन यानी कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करना बहुत ही आसान हो जाता है. तो ऐसे नंबर को राउंडिंग, इन नंबर्स को कैसे राउंडिंग ऑफ किया जाता है, ठीक है, उसके लिए कुछ रूल्स बने हुए हैं. तो सबसे पहले हम उन रूल्स को पढ़ते हैं कि अगर हमने इस नंबर को, इन कॉम्प्लिकेटेड नंबर्स को सिंपल नंबर्स में कन्वर्ट करना है तो क्या रूल होंगे जिससे कि नंबर जो है आपका सहूलियत भरा बन जाए. ठीक है, तो इन कॉम्प्लिकेटेड नंबर को राउंडिंग ऑफ करने का जो तरीका है डियर, ये आपने बचपन में भी पढ़ा है और मैं हल्का सा इसका यहाँ पर क्या करा रहा हूँ, रिकैप करा रहा हूँ. सपोज दैट हमारे पास कोई नंबर है ABCD. ठीक है, चलो AB एक नंबर है जिसमें डिजिट्स हैं आपकी ABCD और सपोज दैट B के बाद क्या लगा हुआ है, डेसिमल लगा हुआ है. ठीक है, तो ऐसा सपोज कर लिया, बाकी अभी हमने सब पढ़ना है. ठीक है, सपोज दैट देयर इज अ नंबर इन विच डिजिट्स आर ABCD एंड डेसिमल बिटवीन B एंड C. ठीक है, अगर आप इस C को ड्रॉप करते हैं डियर, ठीक है, चलो एक और नंबर बढ़ा देता हूं. ठीक है, उसको बना देता हूं मैं E, ABCDE. ठीक है, और आप इस D डिजिट को क्या करना चाह रहे हैं, ड्रॉप करना चाह रहे हैं. ठीक है, इस D से आगे की सारी के सारी डिजिट्स क्या करना चाह रहे हैं, हटाना चाह रहे हैं. अब अगर ये जो D है इसकी वैल्यू अगर आपका ग्रेटर देन 5 है, ग्रेटर देन क्या है, D की वैल्यू ग्रेटर देन 5 है, तो जो प्रीसीडिंग डिजिट होती है डियर उसमें 1 क्या कर देंगे, आप ऐड कर देंगे. अगर आप D से आगे को सारे नंबर हटाना चाह रहे हैं और D जो है 5 से क्या है डियर, बड़ा है, तो जो प्रीसीडिंग नंबर है वो 1 क्या होगा, इंक्रीज होगा. और अगर ड्रॉप की जाने वाली डिजिट या ड्रॉप जो डिजिट्स ड्रॉप हो रही हैं उनमें जो सबसे पहली डिजिट है यानी कि D और E दोनों ड्रॉप हो रही हैं, जिनमें से कि पहली डिजिट कौन है डियर, D है जो ड्रॉप होने वाली है. अगर ये D क्या है, लेस देन 5 है, अगर ये 5 से क्या है, छोटा है, तो प्रीसीडिंग डिजिट पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी कि प्रीसीडिंग डिजिट क्या रहेगी, जो है वही रहेगी. समझ में आई बात इतनी? तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि अगर किसी नंबर में ड्रॉप की जाने वाली डिजिट, किसी नंबर में ड्रॉप की जाने वाली डिजिट, ठीक है, 5 से बड़ी है तो प्रीसीडिंग डिजिट में क्या करते हैं, हम 1 इंक्रीज कर देते हैं. और ड्रॉप की जाने वाली डिजिट, ठीक है, अगर वो 5 से क्या है, छोटी है, तो प्रीसीडिंग डिजिट पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है. तो इसका एग्जांपल हम देखेंगे. फॉर एग्जांपल 2.143. ठीक है, अगर अब इसमें देखिए, सपोज करिए मैं इस 1 के बाद, ठीक है, 2.1 के बाद 2 सिग्निफिकेंट फिगर के बाद अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर मैं ये सारी डिजिट क्या करना चाहता हूं, 4 और 3 इन दोनों को क्या करना चाहता हूं, ड्रॉप करना चाहता हूं. तो जो डिजिट ड्रॉप हो रही है, सबसे इन ड्रॉप की जाने वाली डिजिट में पहली वाली डिजिट देखिए, ये डिजिट क्या है, 5 से क्या है, छोटी है.
ठीक है, लेस देन 5 है तो प्रीसीडिंग डिजिट पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो ये हो गया आपका 2.1। फॉर एग्जांपल 3.1537, ठीक है, और मैं इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर के बाद राउंडिंग ऑफ करना चाहता हूं। 3 सिग्निफिकेंट फिगर के बाद मैं इस नंबर को क्या करना चाहता हूं, राउंड ऑफ करना चाहता हूं, यानी कि इस 3 और इस 7 दोनों को क्या करना चाहता हूं, ड्रॉप करना चाहता हूं। कोई दिक्कत इतना समझने से, यानी कि अपने मेजरमेंट से इन 3 और 7 दोनों को क्या करना चाहता हूं, हटाना चाहता हूं। तो आप देखिए, तो 3 और 7 ये दोनों डिजिट ड्रॉप होने वाली हैं, तो ड्रॉप की जाने वाली जो फर्स्ट डिजिट है डियर, ये 5 से क्या है, छोटी है, तो प्रीसीडिंग डिजिट पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी कि ये आएगा 3.15, ठीक है। देन फॉर एग्जांपल 2.132556, ठीक है। अब मैं इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर के बाद क्या करना चाहता हूं डियर, ड्रॉप करना चाहता हूं, ठीक है। 2.13 के बाद इसको राउंड ऑफ करना चाहता हूं, यानी कि ये सारी डिजिट क्या कर रहा हूं, मैं ड्रॉप कर रहा हूं। तो ये 6 या फिर ये 5 को आपको नहीं देखना है, आपको ड्रॉप की जाने वाली डिजिट्स में सबसे पहली डिजिट कौन है उसको देखना है। ये नंबर आप देख रहे हैं 5 से क्या है डियर, छोटा है, तो प्रीसीडिंग डिजिट पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी कि वो कितनी आएगी, 2.13। तो इसको राउंड ऑफ करके हमने 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक इसको राउंड ऑफ किया। अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर आपको दिख रहे हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर दिख रहे हैं, ठीक है। देन ठीक है, तो समझ में आया, ड्रॉप की जाने वाली डिजिट अगर 5 से लेस है तो प्रीसीडिंग डिजिट पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब हम चेंज करते हैं केस, अगर ड्रॉप की जाने वाली डिजिट 5 से क्या है, बड़ी है, ठीक है, तो प्रीसीडिंग डिजिट 1 इंक्रीज होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे 56.3692, ठीक है, और मैं इसको राउंड ऑफ करना चाहता हूं अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। मैं इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक क्या करना चाहता हूं, राउंड ऑफ करना चाहता हूं, यानी कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर के बाद ये बाकी जितनी डिजिट है इन सबको क्या करना चाहता हूं, ड्रॉप करना चाहता हूं, यानी कि हटाना चाहता हूं, ठीक है। तो हटाई जाने वाली या ड्रॉप की जाने वाली डिजिट में जो सबसे पहली डिजिट है, सबसे पहली कौन सी डिजिट हम ड्रॉप कर रहे हैं, 6, ये डिजिट क्या है डियर, 5 से आपका बड़ी है, 5 से बड़ी है, तो प्रीसीडिंग डिजिट कौन है, 3, वो 1 क्या हो जाएगी डियर, इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि ये हो गया 56.4, ठीक है। यानी कि ड्रॉप की जाने वाली पहली डिजिट अगर 5 से बड़ी है तो प्रीसीडिंग डिजिट 1 क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट एग्जांपल 3.289, ठीक है, समझ गए आप। अब मैं क्वेश्चन में आपसे कहा गया कि इस नंबर को राउंड ऑफ कीजिए अप टू 3 डिजिट, ठीक है, इस नंबर को 3 डिजिट तक क्या करिए, राउंड ऑफ कीजिए। तो आप देखिए 3 डिजिट लिखिए 3.12, अब इसके बाद की जो डिजिट है, ठीक है, इन ये जो सबसे पहली डिजिट जो ड्रॉप होने वाली है 8, इट्स ग्रेटर देन 5, सो प्रीसीडिंग डिजिट इंक्रीज बाय 1, ठीक है। तो ड्रॉप की जाने वाली जो डिजिट है वो 5 से क्या है, बड़ी है, ठीक है। इसकी जगह 1 भी होता कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, समझ रहे हैं आप इसको, ठीक है। जो पहली ड्रॉप्ड डिजिट है वो 5 से क्या है, बड़ी है, तो प्रीसीडिंग डिजिट को 1 क्या किया जाएगा, इंक्रीज किया जाएगा 3.13, ठीक है। ऐसा आपने बचपन से ऐसा पढ़ा भी है, किया भी है, ठीक है। अब कुछ नए रूल्स हम देखते हैं। अब सपोज दैट, ठीक है, हमने कहा ड्रॉप की जाने वाली डिजिट अगर आपका 5 से बड़ी है तो प्रीसीडिंग नंबर 1 बढ़ाओ, अगर ड्रॉप की जाने वाली डिजिट 5 से छोटी है तो प्रीसीडिंग डिजिट में कोई भी चेंज नहीं आएगा, ठीक है। देन अब हम नेक्स्ट केस पढ़ते हैं डियर, अगर ड्रॉप की जाने वाली डिजिट क्या है, 5 है, ठीक है, ड्रॉप की जाने वाली डिजिट 5 है और वो जो 5 है उसके पीछे कोई भी एक नॉन जीरो नंबर है, तो प्रीसीडिंग डिजिट 1 क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। इस बात को समझना, जैसे 3.152 और मुझसे कहा गया इस नंबर को
राउंड ऑफ कीजिए अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर। इस नंबर को हमने राउंड ऑफ करना है 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक। तो देखिए जो ड्रॉप की जाने वाली डिजिट है, ठीक है, वो डिजिट आप देखेंगे 5 और 2 ये दोनों ड्रॉप होने वाली हैं। तो जो सबसे पहली ड्रॉप्ड डिजिट है 5, इसके पीछे अगर कोई भी नंबर लगा हुआ है तो आप इसको क्या कर देंगे 1 इंक्रीज कर देंगे, यानी कि ये हो जाएगा 3.2 हो जाएगा। समझ में आई बात इतनी। अगर 5 को कोई नंबर फॉलो कर रहा है, ठीक है, और तो आपका जो 5 से पहले वाली डिजिट है वो क्या हो जाएगी 1 इंक्रीज, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 49.358, ठीक है, और मुझसे कहा गया क्वेश्चन में इस नंबर को राउंड ऑफ कीजिए अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। आपको 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक इसको क्या करना है राउंड ऑफ करना है, यानी कि इसकी सारी बात की सारी डिजिट क्या करनी है आपने ड्रॉप करनी है। तो आप देख रहे हैं ड्रॉप्ड होने वाली जो डिजिट है, पहली डिजिट पहली ड्रॉप होने वाली जो डिजिट है वो 5 है और उसके पीछे कोई नंबर है, कोई भी नंबर। अब यहां पर नंबर कैसा होना चाहिए नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है। देन आपका जो प्रीसीडिंग डिजिट है वो क्या हो जाएगी 1 इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि ये आपका बन जाएगा 49 पॉइंट, ठीक है, 3 में 1 इंक्रीज कर दीजिए, कितना हो जाएगा 49.4, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल 38.451 और आपसे कहता है, ठीक है, अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर इसको क्या करिए राउंड ऑफ करिए, ठीक है। तो ड्रॉप की जाने वाली डिजिट कौन है डियर 5 और उसके पीछे कोई एक नॉन जीरो नंबर है, तो प्रीसीडिंग डिजिट 1 क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि 38 पॉइंट क्या हो जाएगा डियर ये 4 से इंक्रीज होके 38 पॉइंट क्या हो गया 5 हो गया, ठीक है। अब बात होती है कि अगर ड्रॉप डिजिट 5 हो, ड्रॉप डिजिट क्या हो डियर 5 हो और उसके पीछे कोई भी नंबर ना हो, ठीक है। ड्रॉप होने वाली डिजिट क्या है 5 है और उसके पीछे कोई भी नंबर नहीं है, ठीक है। ये तो तब क्या होगा, तो इसमें 2 केस होते हैं डियर, ठीक है। अगर ड्रॉप होने वाली डिजिट कौन है 5 और उसके बाद कोई भी नंबर इसको फॉलो नहीं कर रहा है, कोई भी डिजिट इसको फॉलो नहीं कर रही है, तो अब इस पर क्या होगा, तो इस पर जो रूल है वो ये है कि अगर ड्रॉप्ड डिजिट 5 है और उसको कोई भी नंबर फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है, तो जो प्रीसीडिंग डिजिट है डियर, ठीक है, जो प्रीसीडिंग डिजिट है वो अगर इवन है, अगर इवन है तो वैसी ही रहेगी, जैसे कि यहां पर आपको दिख रहा है कि ड्रॉप होने वाली जो डिजिट है वो कौन है डियर 5 है, ठीक है। तो जो प्रीसीडिंग डिजिट होगी, ठीक है, प्रीसीडिंग डिजिट अगर इवन है तो वही रहेगी, अगर ऑड है तो 1 क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी। समझ में आ रही है बात इतनी, ठीक है। जैसे क्वेश्चन में हमसे कहा गया था कि इस नंबर को आप राउंड ऑफ करिए अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर, इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक क्या करें राउंड ऑफ करें। तो अब देखिए ड्रॉप होने वाली डिजिट कौन है डियर 5 और 5 से पहले कौन सा नंबर है इवन नंबर है, सॉरी ऑड नंबर है, ऑड नंबर है। तो ऑड होने के केस में प्रीसीडिंग नंबर 1 क्या हो जाता है इंक्रीज हो जाता है, यानी कि ये कितना हो गया डियर 3.2, ठीक है। अगला नेक्स्ट केस देखिए, इसमें ड्रॉप होने वाली डिजिट कौन है 5 और उससे प्रीसीडिंग जो नंबर है वो क्या है आपका वो ऑड है, तो ये क्या हो जाएगा 1 इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि 49 पॉइंट क्या हो गया 4 हो गया 5 को ड्रॉप करने के बाद। और इस नंबर में आपसे कहा गया था कि इसको राउंड ऑफ करिए अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर, सॉरी अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो आप देख रहे हैं कि ड्रॉप होने वाली डिजिट कौन है डियर 5, तो 5 से जो प्रीसीडिंग डिजिट है वो इवन अगर है तो इवन वाले में कोई भी चेंज नहीं आएगा, यानी कि ये कितनी हो जाएगी 38.4। समझ में आई बात इतनी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 49.15, ठीक है। अब आप इस केस में देखिए
आपसे कहता है 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक, ठीक है, इसको राउंड ऑफ कीजिए। तो ड्रॉप होने वाली डिजिट कौन है? 5। 5 के पीछे कोई भी नंबर नहीं है, 5 के नीचे पीछे कोई भी नंबर नहीं है। तो 5 को अगर आप ड्रॉप करेंगे तो प्रीसीडिंग नंबर आपको क्या दिख रहा है? ऑड दिख रहा है, तो ये 1 क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि हो गया 49.2 हो गया, ठीक है। 53.75, ठीक है। इसमें भी आप देखिए, अगर आप 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक इसको राउंड ऑफ करते हैं तो ये आपका बन गया 53 पॉइंट। अब ये 5 ड्रॉप हो रहा है, उससे पहला वाला नंबर क्या है आपका? ये जो है आपका ऑड है, ठीक है। तो ये नंबर 1 क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि क्या हो गया? 8। और अगर हम कहें 2.25 और इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ कीजिए। तो आप राउंड ऑफ करेंगे तो आप देखेंगे कि ये क्या हो गया? 2.2। अब ड्रॉप होने वाली डिजिट कौन है डियर? ड्रॉप होने वाली डिजिट है 5, और उससे पहले वाला जो नंबर है वो क्या है आपका? इवन नंबर है। तो इवन नंबर के केस में कोई भी चेंज नहीं आएगा, वो नंबर वही रहेगा। तो समझ में आई बात? 5 से पहले वाला नंबर, 5 को ड्रॉप कर रहे हैं, 5 के बाद कोई भी नंबर नहीं है, ठीक है। तो 5 को ड्रॉप कर रहे हैं, 5 के बाद कोई भी नंबर नहीं है, तो जो प्रीसीडिंग नंबर है अगर वो ऑड होता है तो क्या बन जाएगा? 1 इंक्रीज हो जाएगा और इवन बन जाएगा, और इवन है तो इवन ही रहेगा, ठीक है। तो हर केस में हम क्या बना दे रहे हैं? इवन बना दे रहे हैं। समझ में आई बात? 1 है, ऑड है तो 1 इंक्रीज करिए, इवन में कन्वर्ट हो गया, इवन है तो इवन ही रहेगा। ओके, थैंक यू। ओके देन अब हम कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं ये आपको नोट्स में नहीं मिलेंगे, आप यहीं से वीडियो से जो है अपनी नोटबुक पे इन क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज इंडिकेटेड, ठीक है। जिस तरीके से इंडिकेट किया हुआ है उसी तरीके से आपने इसको क्या करना है? राउंड ऑफ करना है। पहला क्वेश्चन है 18.35 अप टू 3 डिजिट्स, ठीक है। इस नंबर को आपने राउंड ऑफ करना है कहां तक? अप टू 3 डिजिट तक, ठीक है। तो आप देखेंगे कि 3 डिजिट तक बोले तो 18.3 तक, ठीक है। इतना रखना है, बाकी सब हटा देना है। तो जो हटाया जाने वाला नंबर है डियर, ठीक है, वो आपको क्या दिख रहा है? 5, और इसके पीछे कोई भी नॉन जीरो नंबर नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए, इस 5 से पहले जो नंबर है वो अगर इवन होता है तो इवन ही रहता है, अगर ऑड होता है तो 1 क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। तो यहां पर आप देखेंगे कि 5 को आप ड्रॉप कर रहे हैं, उससे पहले वाला नंबर जो है वो आपका कैसा है डियर? वो ऑड है, तो 1 क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, और ये बन गया 18 पॉइंट कितना डियर? 4। अगला क्वेश्चन है 143.45 अप टू 4 डिजिट्स, ठीक है। तो अब देखिए, इस क्वेश्चन में आपको 4 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है, तो ये आपकी 4 डिजिट, ठीक है। अब इसके बाद जो राउंड ऑफ किया जाने वाला नंबर है वो क्या है? 5 है, और 5 के बाद कोई भी नॉन जीरो नंबर इसको फॉलो नहीं कर रहा है, तो 5 को आप ड्रॉप कीजिए। अब उससे पहले वाला जो नंबर है वो क्या है डियर? इवन है, तो वो नंबर वही रहेगा, यानी कि 143 पॉइंट क्या हो गया? 4 हो गया। अगला क्वेश्चन 248, ये है 2,48,337, और इस नंबर में कहीं भी आपको डेसिमल नहीं दिख रहा है, इस नंबर में कहीं भी डेसिमल नहीं है। और इसको आपने क्या करना है? राउंड ऑफ करना है कहां तक? 3 डिजिट तक। तो 3 डिजिट के बाद अप टू 3 डिजिट आप इसको क्या करेंगे? राउंड ऑफ करेंगे। तो देखिए, इसमें जो ड्रॉप की जाने वाली फर्स्ट डिजिट है डियर, वो क्या है आपका? 3 है, ठीक है। तो अब देखिए, ये 5 से क्या है डियर? छोटी है, तो प्रीसीडिंग नंबर पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी कि प्रीसीडिंग नंबर कितना रहेगा? उतना ही रहेगा। तो यानी कि प्रीसीडिंग जो डिजिट है वो कितनी है? 8। तो यहां पर भी क्या रहा? 8 ही रहा, क्योंकि ड्रॉप की जाने वाली फर्स्ट जो डिजिट थी वो लेस देन 5 थी। लेकिन क्या ये सही है? ठीक है, क्या हम 2,48,337 को 248 लिख दें? ये सही है? नहीं, ये गलत हो गया डियर। देखिए, इस 2 की जो प्लेस वैल्यू है, 2 कौन सी प्लेस वैल्यू पर है? लैक वाली प्लेस वैल्यू पर है। तो
इसकी प्लेस वैल्यू अब भी कितनी बनी रहनी चाहिए, लैख बनी रहनी चाहिए, लेकिन अभी ये किस पर है, वंस टेंस 100, 2 जो है 100 प्लेस पे है, लेकिन ये इस 2 को कहां पर होना चाहिए, लैख पर। इसकी प्लेस वैल्यू कितनी होनी चाहिए, लैख। तो आप ये 337 को जो ड्रॉप कर तो रहे हैं, लेकिन इनकी जगह आप क्या रखेंगे डियर, 000। समझ में आई बात इतनी, कोई दिक्कत इतना समझना है मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये स्पेशल केस हो गया जिसमें डेसिमल नहीं है। ठीक है, देन मतलब कि 2,48,000 था। अब उसके बाद जो 100 प्लेस में है वो देखिए, वो 500 से एक हिसाब से लेस है ना, कितना है, 337 है, तो इसको हमने हटा दिया। आपको मान लो ये इस तरीके से हो गया कि आपके पास 2,48,337 रुपीज है। आपके पास कितने रुपीज हैं, 2,48,337 रुपीज हैं। अब आप राउंडिंग ऑफ करेंगे, ठीक है, तो आप क्या कहेंगे, आपके पास जो मोटा मोटा वैल्यू है, जो सिग्निफिकेंट है, वो क्या है, 3,48,000। 337 की तो कोई वैल्यू नहीं है ना, जैसे कि आपने कोई गाड़ी खरीदी, ठीक है, वो गाड़ी मान लो 2,48,337 में आई, ठीक है, तो फिर इसकी कोई वैल्यू, ये 337 की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, वैल्यू कितने की है, 2,48,000। समझ में आई बात इतनी। अगर सपोज दैट ये नंबर अगर आपका हो जाता 837, ये नंबर आपका क्या हो जाता 837, तो अब देखिए आप जो ड्रॉप की जाने वाली डिजिट है वो क्या है, 8, तो प्रीसीडिंग नंबर 1 क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि 249 हो जाएगा, और इन प्लेस पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, 8, 3 और 7 की जगह 0 आ जाएगा। बात बिल्कुल क्लियर है, जैसे कि कोई गाड़ी है, उसकी कीमत है 2,48,837, ठीक है, तो ये नियर टू 1000 है ना, ठीक है, तो 837 रुपए और दे रहे हैं हम, 2,48,000 देने के बाद 837 रुपीज और दे रहे हैं। ठीक है, तो देन आप क्या कर देंगे, यानी कि आप 2,49,000 तो दे रहे हैं अप्रॉक्स। ठीक है, तो अगर हम इस नंबर को ऐसा बना दें, ठीक है, तो अब आप देखिए ड्रॉप की जाने वाली जो डिजिट है डियर, ठीक है, वो क्या है 8, तो प्रीसीडिंग नंबर को 1 क्या कर दीजिए, इंक्रीज कर दीजिए, यानी कि ये हो गया 2,49,000। 2,48,837 रुपीज दिए हैं, बोले तो आपने ये 1000 में से 837 गया है, बोले तो 163 तो और देने हैं आपने, 837 दिए हैं, 163 ही तो कम है 1000 में से। ठीक है, यानी कि ये जो ड्रॉप किया जाने वाला है 837, ये 500 से क्या है ज्यादा, तो प्रीसीडिंग डिजिट आपने बढ़ा दी, 48,000 की जगह क्या हो गया, 49,000 हो गया। समझ रहे हैं ये बात। ठीक है, देन अगला है, मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया, ओके, आप दोनों लिख सकते हैं। अगला है 12.653, और इसको आपने राउंड ऑफ करना है अप टू 3 डिजिट, तो 3 डिजिट के बाद इसको राउंड ऑफ कर देना है। तो अब आप देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, ड्रॉप की जाने वाली जो फर्स्ट डिजिट है वो कौन है भाई, वो 5 है, और 5 जो है 5 किसी नॉन जीरो नंबर के द्वारा क्या की जा रही है, फॉलो की जा रही है। 5 के बाद कोई भी अगर नॉन जीरो नंबर है 1 से लेके 9 तक, तो आप इस 5 को तो हटाएंगे, लेकिन प्रीसीडिंग नंबर में 1 क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा आपका 12.7। समझ में आई बात इतनी। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज 321.135 अप टू राउंड ऑफ अप टू 5 डिजिट। आपने 5 डिजिट तक इसको क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। तो आप देखिए 1 2 3 4, ये 5 डिजिट कौन है, 32113। तो अब आप देखेंगे जो ड्रॉप की जाने वाली डिजिट है वो क्या है, 5, इसके बाद कोई भी नंबर नहीं है। ठीक है, अब इससे प्रीसीडिंग डिजिट को देखिए, ये डिजिट, ठीक है, अगर ऑड है तो 1 इंक्रीज होगा, इवन है तो वही रहेगा। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये क्या है, ऑड है, तो 5 को तो ड्रॉप कीजिए, लेकिन ये जो ऑड है वो 1 इंक्रीज हो जाएगा और कन्वर्ट हो जाएगा इवन में, तो ये बन गया 321.14। समझ में आई बात इतनी। देन
इसको राउंड ऑफ करिए, बहुत यूजफुल है डियर ये। अगला है 101.55 इंटू 10⁶ अप टू 4 डिजिट। इसको हमने 4 डिजिट तक क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। ठीक है, अब देखिए इस केस में ड्रॉप की जाने वाली डिजिट कौन है डियर, 5 है, और इसके पीछे कोई भी नॉन जीरो नंबर नहीं है। इससे प्रीसीडिंग नंबर देखिए ये क्या है डियर, ऑड है, तो 1 क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 101 पॉइंट, ये जो 5 है वो ऑड है तो 1 इंक्रीज हो गया, 5 से क्या हो गया 6 इंटू पीछे से क्या भी है डियर 10⁶ भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है, 31.325 इंटू 10⁻⁻5 अप टू 4 डिजिट, 4 डिजिट तक बोले तो 31.32। ठीक है, यहां तक हमने क्या करना है, इसके बाद इसको राउंड ऑफ कर देना है। अब ड्रॉप की जाने वाली डिजिट क्या है डियर, 5 है, और इसके पीछे आपका कोई भी नॉन जीरो नंबर इसको फॉलो नहीं कर रहा है, तो जो प्रीसीडिंग डिजिट है डियर, ठीक है, वो उसको देखिए, ये क्या है डियर, इवन है, तो इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, यानी कि ये हो गया 31.32 इंटू 10⁻⁻ कितना, -5। देन नेक्स्ट लास्ट है, ठीक है, ये थोड़ा सा देखिए, ये है आपका 18,967, और इसको आपने राउंड ऑफ करना है कितने पर, 3 डिजिट पर, यानी कि 18,000, ये 3 डिजिट, इसके बाद आपने इसको क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। तो आप देखिए जो ड्रॉप की जाने वाली डिजिट है, ठीक है, ड्रॉप की जाने वाली डिजिट क्या है, 6 है, तो पहला वाला नंबर क्या हो जाएगा, 1 इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि 9 की जगह क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। वैसे भी समझिए ना, सपोज करिए किसी कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, सपोज करिए एक टेलीविजन है, ठीक है, और उस टेलीविजन की कीमत है 18,967, तो आप क्या कहेंगे इसको, ठीक है, यानी कि देखिए 67 में थोड़ा ही सही, तो ये 67 50 से क्या है डियर, ग्रेटर है, तो प्रीसीडिंग डिजिट क्या हो जाएगी, 1 इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें आपका आ जाएगा, ये ड्रॉप्ड डिजिट कौन है भाई, फर्स्ट ड्रॉप्ड डिजिट है 6, तो प्रीसीडिंग नंबर क्या कर देंगे, 1 इंक्रीज कर देंगे, यानी कि 9 में 1 इंक्रीज कर दिया। ठीक है, ये क्या हो गया 10, यानी कि 1 आपका 9 की जगह आ गया 0, ये 8 कन्वर्ट हो गया किसमें, 90 में, 190, और 6 और 7 की जगह आप क्या लिख देंगे, 0 0। समझ में आई बात इतनी। अगर आप इतना ही लिखते हैं तो ये भी गलत है। ठीक है, कहां था 18,967, उसको बना दिया आपने 190। देखिए इस 1 की जो प्लेस वैल्यू है, ठीक है, वो कितनी है, 10,000 पे है ना ये, तो इसकी प्लेस वैल्यू उतनी ही बनी रहनी चाहिए। समझ में आई बात इतनी। तो ये है आपका 18,967, तो यानी कि ये आपका 33 ही तो कम है। ठीक है, 67 50 से क्या है डियर, ग्रेटर है। ठीक है, तो 100 आप इंक्रीज कर देंगे, यानी कि 189 है, तो इसको हमने क्या कर दिया, आपका 19,000 कर दिया। समझ में आई बात इतनी। ठीक है, तो 6 आपका ड्रॉप हुआ, वैसे समझिएंगे तो बड़ा सिंपल है, 6 आपका ड्रॉप हुआ। ठीक है, और ये जो है 5 से क्या है डियर, बड़ा है, तो प्रीसीडिंग नंबर क्या करेंगे, 1 इंक्रीज करेंगे, तो 9 की जगह कितना हो गया 10, उसकी जगह आ गया 0, कैरी 1, और 8 + 1 कितना आ गया 9, तो ये आपका बन गया 190। समझ में आई बात इतनी। 6 को ड्रॉप किया तो प्रीसीडिंग नंबर 1 इंक्रीज हुआ, यानी कि 9 की जगह कितना हो गया 10। ठीक है, 9 + 1 कितना हुआ 10, 10 की जगह 10 तो लिखेंगे नहीं, 10 की जगह लिखा 0, और इस 9 की जगह लिखेंगे 0, कैरी कितना हो गया 1, 8 + 1 कितना हो गया 9, तो ये बन गया 19,000। ठीक है, वैसे भी आइडिया लगा लें और ऐसे भी रूल से भी चले जाएं, बात एक ही है। तो इन क्वेश्चंस को आप करेंगे। तो डियर इतना ही करते हैं हम, और ये बड़ा काम का है आपका, राउंडिंग ऑफ कैसे करना है। ठीक है, बचपन में आपने पढ़ा होगा, तो हमने एक बार हल्का सा रिकैप कर लिया, इसका बार बार आपका क्या होगा, यूज होता रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अर्थमेटिक ऑपरेशन में। ठीक है, आपका मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, जब 2 या 2 से ज्यादा नंबर के किए जाते हैं, तो आपका फाइनल जो रिजल्ट होता है उस पर कितने सिग्निफिकेंट नंबर रखने होते हैं। ठीक
ठीक है डियर, ओके थैंक यू।